जाने वाले थे उस समय भी उनका विरोध किया। चुनाव जब वो लड़े उस समय भी उनके अगेंस्ट में कांग्रेस के प्रत्याशी को उतारा गया। भारत रत्न में भी देने में भी उनका व्यवधान उत्पन्न किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, देश की जनता ने इन सारी चीज़ों को देखा है और बड़े गहराई से देखा है। आज दलित को ज़्यादा गरीब गुरबा को न्याय मिल सके, वंचितों को न्याय मिल सके। हमारे पुरखों जो श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उनका जो सपना था और बाबा साहब का जो सपना था, वो दोनों सपना एक ही था। जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं उनका कल्याण हो। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी वही कर रहे हैं। भारतीय नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेके जो बयान दिया गया उस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। आप समाज से आते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इस्तीफा देने की मांग की जा रही है। मैं अनिल राम हूँ, सीतामढ़ी ज़िले के बथनाहा विधानसभा से एमएलए हूँ। और देखिए, कांग्रेस की विचारधारा हमेशा से वो एक देशद्रोही विचारधारा जो है उसका रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है वो सम्मान कभी कोई नहीं दे सकता। इस देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के जो बयान है उसको ये लोग तोड़ मरोड़ करके उन्होंने सही ही कहा है। बाबा साहब अम्बेडकर की हम सभी जो है पूजा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अगर कोई देखा जाए देश की किसी भी पार्टियों में, तो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा जो है चिंता बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के वो करते हैं। भारत रत्न से लेकर के पंचतीर्थ का निर्माण, ये कभी कांग्रेस सपनों में नहीं सोच सकती है। इन लोगों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। ये सही बात है कि सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के इस्तेमाल ये लोग पहले भी किए। आज जब वो राज्यसभा जब वो जाने वाले थे उस समय भी उनका विरोध किया। चुनाव जब वो लड़े उस समय भी उनके अगेंस्ट में कांग्रेस के प्रत्याशी को उतारा गया। भारत रत्न में भी देने में भी उनका व्यवधान उत्पन्न किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, देश की जनता ने इन सारी चीज़ों को देखा है और बड़े गहराई से देखा है। आज दलित को ज़्यादा उकसा रहा है, चूँकि दलित के बहुत बड़े मानवीय आधार पर है। मैं स्वयं दलित समाज से आता हूँ और दलित समाज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को उन्होंने माना है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में जब बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है तो पूरे देश में बूथ स्तर पर जयंती मनाया जाता है। और जयंती के दिन समझिए पूरे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता गांव में जा कर के बाबा साहब को याद हम लोग करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के कदमों पर चलती है। बाबा साहब का सपना था कि इस देश के गरीब गुरबा को न्याय मिल सके, वंचितों को न्याय मिल सके। हमारे पुरखों जो श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उनका जो सपना था और बाबा साहब का जो सपना था, वो दोनों सपना एक ही था। जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं उनका कल्याण हो। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी वही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है। गरीबों, पिछड़ों, दलितों के लिए जो है लगातार काम किया जा रहा है। ये लोग सिर्फ बरगलाने का काम कर रहा है। आप लोगों पर लगातार आरोप लग रहा है कि आप लोग बाबा साहेब के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। राजनीतिक इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जो है जो विरोधी लोग हैं और कांग्रेस लोग हैं उन्होंने इस्तेमाल किया है। उन्होंने बाबा साहब का कभी सम्मान वो लोग नहीं किए हैं। ये आप इतिहास उल्टा करके देख सकते हैं। ये हम आपके सामने कहना चाहते हैं, बाबा साहब को असली सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। नहीं, लेकिन जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि खड़गे जी को धक्का दे दिया गया, तो वो भी एक दलित समाज। देखिए, वो तो देखिए, लोकसभा हो या विधानसभा हो, हम लोग भी विधानसभा में बैठते हैं। उसमें जब पक्ष में हम लोग होते हैं तो विपक्ष के कुछ लोग, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि एक माननीय विधायक विपक्ष के जो आरजेडी से हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कुर्सी पर आकर के जो है खड़ा हो गए थे, उनकी कुर्सी पर जाकर के बैठने लगे थे। तो विपक्षी ये काम करते हैं, वो जानबूझ करके उकसाने का प्रयास करते हैं। तो ये उसका एजेंडा है, हम लोग का एजेंडा नहीं है। लेकिन एक मुद्दा तो आप लोगों ने दे दिया ना, इसका कोई मुद्दा नहीं है, पड़ेगा कोई मुद्दा नहीं है। देश की जनता जो है वो देख रही है कि देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है, दलितों के लिए काम कर रही है। ये कांग्रेस की भी सरकार थी, कितना % आरक्षण मिला हुआ था, महिलाओं को कितना सम्मान मिलता था। आज जो है गरीबों का काम हो रहा है ना हर जगह पे। मोदी जी कर रहे हैं, नीतीश जी कर रहे हैं। इन लोगों के पास कोई चारा नहीं है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का इस्तेमाल करके ये समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देश में गंदी राजनीति अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। पहले भी उन्होंने
धार्मिक विध्वंस फैला करके जो है वोट लेने का काम किया, अब जात पात को फैला करके वोट को इकट्ठा करने का काम कर रही है। जनता इसमें कभी नहीं आने वाली है। एक अंतिम सवाल यह है कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं, सीतामढ़ी क्षेत्र, तिरहुत का इलाका है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी चुनाव हुआ है, एनडीए की करारी हार हुई। बिल्कुल। क्या लगता है कि देवेश चंद्र ठाकुर जी का बयान जो है उसके वजह से ये हार हुई? देखिए, वो उनका पर्सनल बयान है, उसमें हम लोग नहीं कुछ कहेंगे। और हम लोग तो सिर्फ अपना जो हमारा एनडीए धर्म था, हम लोगों ने उसको अच्छे से निभाया है जितना हो सके। उस बयान को लेकर के हम लोग कोई कमेंट नहीं करेंगे। करारी हार है। प्रयास हम लोग का था और हम लोगों ने अच्छा वहाँ पर काम किया है। बाकी तो हम इस पर नहीं विशेष बता सकते कुछ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।